बिल्डर्स माणकोली जॉन्टी केणी यांनी प्रस्तुत केलेला हा संघ आणि 13 धावेने हा सामना इथे जिंकला. खूप चांगली फाईट दिली ती म्हणजेच जर्मन क्रिकेट संघ दातिवली संघाने शेवटच्या टप्प्यापर्यंत. पण मधले काही जी षटकं आपण बघितली ते षटकात धावा इथे आल्या नाही, त्यामुळे आपण बघतोय की तिथे मात्र शिक्कामोर्तब केलं ते आर के बिल्डर्स माणकोली या संघाने आणि पुढच्या फेरीत या संघाने प्रवेश केला आहे. म्हणजे आतमध्ये नवीन सामना इथे सुरू होतोय. नाणेफेक जिंकल्यानंतर लाखिवली संघाने निर्णय घेतला की आम्ही गोलंदाजी करू आणि स्वराज 11 सद्गुरू सिमेंट सप्लायर पारगाव संघाला इन्व्हाइट केलंय बॅटिंग करण्यासाठी. सामना असेल तो 6 षटकांचा, 2 षटकं पॉवर प्ले. पण दिलेल्या वेळेमध्ये तुम्हाला एक इनिंग कंप्लीट करणं बंधनकारक आहे, अदरवाईज तुम्हाला पेनल्टी स्वरूपात एक खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये बोलवलं जाईल पंचांच्या माध्यमातून. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. मागच्या सामन्यात ही गोष्ट घडली सेकंड इनिंगमध्ये, पण एवढा त्याचा काही मोठा फरक बघायला मिळाला नाही आर के बिल्डर्स माणकोली या संघाच्या माध्यमातून, कारण त्या संघाने ऑलरेडी मात्र त्या सामन्यावर वर्चस्व निर्माण केलं होतं. 4 षटकांसाठी त्यांनी 24 मिनिटांचा वेळ घेतला. त्यामुळे आपण या गोष्टीचं ध्यान ठेवा किंवा गोष्टी मात्र भान ठेवा की आपल्याला दिलेल्या वेळेमध्ये 27 मिनिटाच्या आतमध्ये 5 षटकं ॲट एनी हाऊ कंप्लीट करायचीच आहेत. तर दोन्ही टीम्सला ऑल द बेस्ट. ओपनिंग बॅट्समन आपण बघतोय मैदानाच्या आतमध्ये ऑन द ग्राउंड. आघाडीचे फलंदाज आपण बघतोय कुणाल तारेकर स्ट्रायकिंग एंडला, स्वतः कॅप्टन या संघाचा. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला केतन मेहर आणि षटक क्रमांक पहिलं लाखिवली संघाकडून आशिष पाटील. टाइम मॅच केलेला आहे. पुणे संघ लेखक डी के मला सांगतील बरोबर 4 वाजलेत आणि पहिला चेंडू लँड होतोय आशिषचा. पहिला चेंडू स्लॉग हिट करण्याचा प्रयत्न. बॅटच्या टो एंडला चेंडू लागला, जास्त लांब जात नाही चेंडू, कारण चेंडू बॅटला लागल्यानंतर पायाला ब्रश होतोय, त्यामुळे तिथेच तो घुटमळतोय स्वतः जाऊन. तिथे गोलंदाज चेंडू कव्हर करतोय फॉलो थ्रू मध्ये. पहिला चेंडू निर्धाव. स्ट्राईक एंडला बॅटिंग एंड त्या ठिकाणाहून जास्तीत जास्त धावा बघायला मिळतील, कारण हवेचा जोत त्यांच्याच दिशेने जास्त आहे. रिव्हर्ससाठी वॉट अ शॉट. स्टँड अँड डिलिव्हर. मॅग्निफिसंट शॉट. पॅरल स्ट्रोक आहे सी मार्कच्या बाहेर. उत्तुंग फटका. षटकार. सच अ मॅग्निफिसंट शॉट. अनएक्सपेक्टेड आणि अनपेक्षितपणे हा फटका बघायला मिळाला. गोलंदाजाला सुद्धा विश्वास बसला नाही की असा फटका ऑफर करेल स्ट्रायकिंग एंडला कुणाल तारेकर केटी. वॉट अ शॉट इज दॅट. कॅप्टन शॉट. धाव संख्या 6. जास्त उंची नव्हती फटकेला, पण धावा जास्त देऊन जाईल तो 6. रिव्हर्स अजून एक अटेम्प्ट. वॉट अ शॉट अगेन. सच अ मॅग्निफिसंट हिट. स्वर्गीय मणिबाई पाटील स्टँडला इथे मात्र भावपूर्ण श्रद्धांजली देत असताना अप्रतिम षटकार. आर के बिल्डर्स माणकोली संघ जास्त लांब कुठे जाऊ नका. निर्णय घेतला आयोजकांनी की पुढचा सामना तुम्हाला लगेच या सामन्याच्या विजय संघासमोर खेळावा लागेल. माणकोली संघ. स्लोअर वन चेंडू. गती परिवर्तन. अंदाज चुकला आणि 2 षटकाराचं उत्तर कॅप्टनला बाद करत असताना दिलंय आशिष पाटीलने. क्लीन बोल्ड. फलंदाज बाद. माणकोली संघ लक्षात ठेवा. आर के बिल्डर्स माणकोली जास्त लांब कुठे जाऊ नका. आपल्याला लगेचच खेळायचं आहे. या सामन्यानंतर चालू असलेल्या सामन्याचा विजेता संघ लगेचच तुमच्यासोबत खेळणार आहे, त्यामुळे ही गोष्ट लक्षात ठेवा. आर के बिल्डर्स माणकोली. आर के बिल्डर्स या संघाने सामना इथे जिंकला. गणेश दादा केणी, अविनाश माळी, अरविंद माळी यांनी सुद्धा भरपूर तोंड भरून कौतुक केलंय. माणकोलीचे सर्व माजी सरपंच म्हणून त्यांनी काम पाहिलंय. सर्वांच्या माध्यमातून खूप खूप शुभेच्छा त्या आर के बिल्डर्स माणकोली या संघाला. पहिलाच सामना आपण बघत आहोत. 2 संघ एकमेकांसमोर. नाणेफेक जिंकल्यानंतर निर्णय घेतला गोलंदाजी करू आणि पहिल्या षटकामध्ये असं वाटलं होतं की कुणाल तारेकर आक्रमक होतोय, पण त्याची मात्र विकेट पुढच्या चेंडूवर गतीमध्ये परिवर्तन करताना स्लोअरवर चेंडू टाकत असताना 12 धावेनं पहिल्याच षटकामध्ये त्याची विकेट काढली कुणाल तारेकरची आणि एक मोठी विकेट, कारण कॅप्टनची विकेट मिळवली आहे त्या आशिष पाटीलने. स्ट्राईक एंडला नवीन फलंदाज अमीर तारेकर येतोय बॅटिंग करण्यासाठी. 1 डाऊन बॅट्समन. स्लोअरवर चेंडू बॅकफुटला गेला. पंच केलाय. चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत क्विक सिंगल. बॅकफुट पंच. भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकरच्या बॅटमधनं जन्म घेतलेला हा फटका. बॅकफुट पंच.
कारकिर्दीतला पहिला दौरा साऊथ आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर त्यांच्या बॅटमधनं हा पहिला आपण फटका बघितला तो म्हणजे बॅकफूट पंच आणि तिथून त्याच फटक्याचा जन्म झाला. तो फटका आपण बघितला, आमिर तारेकरने ऑफर केला आणि स्वतःचं खातं उघडलं. 13 धावसंख्या आपण बघत आहोत. 13 धावसंख्या, 1 गडी बाद. स्ट्रायकिंगला पहिल्यांदाच ओपनिंग बॅट्समन आपण बघतोय केतन मेहर बॅटिंगला येतोय. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बाबूशा आमच्यासोबत आहेत. इनिंग ब्रेकमध्ये षटक ब्रेकमध्ये आपण गेस्ट कमेंटसुद्धा घेऊ. बॉटम हँड स्लोअर वन चेंडू हलक्या त्याने प्लेस केला, हलक्या त्याने षटक आपण बघतो चेंडू स्क्वेअर लेगमध्ये. षटक क्रमांक पहिलं भरपूर काय घेऊन आल्या षटकामध्ये आशिष पाटील. व्हेरिएशन्स खूप आहेत, चांगले आहेत. पहिले 2 चेंडू आपण जर बघितले तर 2 उत्तुंग षटकात, त्यामध्ये 1 चेंडू आपण निर्धाव बघितला होता, पण मात्र खूप चांगली बॅटिंग. एका षटकाच्या अखेर धावसंख्या आपण बघतो धावफरक 14 धावा. सुरुवात चांगली झाली बाबूशा. कुणाल तारेकरने जबरदस्त बॅटिंग केली. 2 रिव्हर्सचे षटकार बघायला मिळाले, 2 अप्रतिम फटके बघायला मिळाले, पण त्याचीच विकेट काढत असताना पुन्हा एकदा कमबॅक केलं आहे तर गोलंदाज आशिष पाटीलने. नहीं बिल्कुल परब सर बात करेंगे कुणाल तारेकर इस साल देखिए भन्नाट फॉर्म बहुत घातक फॉर्म से गुजर रहे थे, लेकिन इसलिए देखिए जहां मर्जी वो अपना शॉर्ट सिलेक्शन को खेल रहे थे, लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं मिला. 2 जब आपने रिवर्स खेल चुके हो तो फिर तीसरा गेंद तो अंदर आने वाला था और कहीं ना कहीं यहाँ पर कहूँगा थोड़ा भाग्य का साथ मिला, क्योंकि लेन देखिए खराब था, फुल लेन था, लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन देखिए रिवर्सर इसलिए तो कहा जाता है परब सर के 2 धार तलवार लगी तो आवाज नहीं तो बर्बाद, और वही हुआ और बहुत बड़ी झटका मैं कहूँगा. लेकिन केतन मेहर देखिए टीम के रेड के हड्डी हैं, देखते हैं यहाँ पर कहाँ तक ले जाएंगे टोटल को, क्योंकि पहला मैच देखिए हमने देखा जिस तरह से अगर बल्लेबाज इंतजार करते हैं तो फिर आखिरी में नजरें जमने के साथ साथ घातक साबित हो सकते हैं. हो निश्चितच. मगाशी कुणालने त्या गोष्टीचा उल्लेख केला की सामना आमचा एक सामन्यानंतर आहे, पण तरी आम्ही लवकर का आलो, कारण आम्हाला येऊन इथे मॅचेस बघायच्या होत्या की आजच्या दिवसामध्ये किंवा आजच्या या वर्षीमध्ये की कुठल्या खेळाडूला किंवा कुठल्या बॅट्समनला बॉलरला खेळपट्टी साथ देते ते त्याने ऑब्झर्व केलं आहे आणि त्यामुळे बॅटिंग त्यांना करावी लागते. नाणेफेक गमावल्यानंतर त्यांची बॅटिंग तुम्हाला पाहायला मिळते. अजित पाटील व्हॉट अ शॉट, चेस अँड एक्झिक्यूट. पाठलाग केला आणि काय फटका सजवलाय डीप बॅकवर्ड पॉइंटला, सीमारेषे बाहेर चौकार. सच अ मॅग्निफिसंट शॉट. 2 उत्तुंग षटकार आम्ही रिव्हर्सच्या माध्यमातून बघितले आणि प्री डिटरमाइंड शॉट, जणू का या फटक्याची वाट बघत होता. जसा चेंडू बघितला ऑफस्टोनच्या बाहेर आहे, चेस केलं आणि चेस करून काय डिस्पॅच केला हा फटका डीप बॅकवर्ड पॉइंटला, सीमारेषे बाहेर चौकार बघायला मिळतोय तो फलंदाज केतन मेहरच्या बॅटमधून. दोन्ही षटकाची सुरुवात चांगली झाली आहे, उल्लेखनीय झाली आहे, विश्वसनीय झाली आहे. बॅटिंग करत असताना आपण बघतोय संघ त्याच्या आतमध्ये तो स्वराज 11 सद्गुरू सिमेंट्सचं सप्लायर पारगाव. कुणालचं अत्यंत महत्त्वाचं आपण मत व्यक्त त्याने मात्र ते केलं ते मात्र खूपच महत्त्वाचं होतं, कारण मॅच सुरू होते त्यामध्ये आपण निश्चित येऊन ऑब्झर्व करणं महत्त्वाचं आहे. आणि समोरच्या टीमच्या कॅप्टनसुद्धा मी तेवढंच कौतुक करेन. त्याने सांगितलं की आम्हाला माहिती आहे की ड्रॉच्या माध्यमातून आम्हाला पारगाव संघ आमच्या समोर लागला आहे, त्यामुळे त्यांची सगळी आम्ही बॅटिंग बघितली, बॉलिंग बघितली आणि हे सुद्धा सांगितलं की दोन्ही बाजूने किंवा दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये दोन्ही विभागात हा संघ बॅलन्स आहे, त्यामुळे त्यांच्यासमोर आम्ही चांगलं क्रिकेट करण्याचा प्रयत्न करू. आणि ती सुरुवात इथे मात्र पाहायला मिळते. अजित पाटील पुन्हा बॉलिंग मार्कवर, षटकातला दुसरा चेंडू घेऊन स्वतः कॅप्टन बॉलिंग मार्कवर. हा चेंडू ऑफस्टोनच्या बाहेर चेस करण्याचा प्रयत्न होता, आधी मागे गेला होता, मग नंतर बघितलं की ऑफस्टोनच्या बाहेर आणि लास्ट मोमेंटला हा चेंडू लेफ्ट केला, सोडून दिला आणि अंदाजे ते चुकला तो केतन मेहरचा. यासुद्धा चेंडूर चांगला फटका बघायला मिळाला असता, कारण त्या ठिकाणी आउटफील्ड फास्ट आहे आणि त्या ठिकाणी आपण बघतोय की वाऱ्याचा वेगसुद्धा प्रचंड आहे. तो समन्वय युवा प्रतिष्ठान स्टँड, न्यू सिद्धिविनायक स्टँड, कपिल पाटील फाउंडेशन स्टँड, या ठिकाणी वाऱ्याचा वेग प्रचंड आहे. हो, हवेमध्ये चेंडू मिस टाइम आहे, फटक्याचं सिलेक्शन चुकलं, चेंडू हवेमध्ये झेल उडालाय आणि कव्हर्समध्ये कुठली चूक न करता या षटकात सुद्धा आपण बघतोय की अजितने विकेट मिळवली आहे आणि ओपनिंग बॅट्समन केतन मेहर बॅक टू द पवेलियन. दोन्ही षटकात दोन्ही सलामीचे फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला आणि दोन्ही वेळेला बाबूशा असं म्हणेन की दोन्ही वेळेला शॉर्ट सिलेक्शन चुकलं आहे. 2 चांगले षटकार आले होते पहिल्या षटकामध्ये, तिथे मात्र रिव्हर्सचा अजून एक फटका खेळण्याचा प्रयत्न कुणालचा थोडासा अंगलट आला, त्याची विकेट मिळवली. इथे मात्र बघितलं की मागचा चेंडू सोडून दिला, पुढचा चेंडूवर कव्हर्समध्ये खेळायचा प्रयत्न, शॉर्ट सिलेक्शन पुन्हा चुकलं आणि पुन्हा एकदा विकेट बघायला मिळते. नहीं बिल्कुल परब सर बात करेंगे ना, लेदर सीजन क्रिकेट में जरा भी शॉर्ट सिलेक्शन चूक गई तो फिर भी टाइमिंग इतना अच्छा हो जाता है ना, फील्डर को गेंद बीट कर देता है. लेकिन टेनिस गेंद में बात करेंगे ना, आपको परफेक्ट टाइमिंग करना पड़ता है, तब जाकर आप कामयाब हो सकते हो. बढ़िया स्लोअर गेंद पे यहाँ पर शिकार बनाए, लेकिन 2 अच्छे बैटर आउट हो चुके हैं. और परब सर होता है जैसे कहते हैं ना, कभी कभी दिल ने चाहा जिसे जान से ज़्यादा और वही रुलाती है सबसे ज़्यादा. शायद जिन खिलाड़ियों के ऊपर उम्मीद किया गया था और उन खिलाड़ियों से उम्मीद टूटता हुआ, लेकिन अभी देखिए जो मैदान पर खिलाड़ी उतरा है ना, आल लड़ले खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है और पारगांव टीम का बाहुबली प्रफुल्ल मैदान पर आ चुका है. प्रफुल्ल मोकल जो बैट्समैन 2 डाउन बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन प्रफुल्ल मोकल.
चौथ्या क्रमांकावर खूप मोठी जबाबदारी तो खांद्यावर घेऊन आलाय स्वराज 11 सद्गुरू सिमेंट्स सप्लायर पारगाव या संघाकडून. कारण जे काही चाललंय आपण मग त्याच्यात त्याच्याच बाजूने चाललंय असं मी म्हणेन, कारण लेफ्ट हँडेड बॅट्समॅनसाठी ॲडव्हान्टेज आहे मैदान. फुलटॉस चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवर आपली ओळख, आपला परिचय देत असताना ट्रेडमार्क शॉट सीमारेषे बाहेर, षटकार. वॉट अ स्टार्ट. पंच बघा चेंडूची मागणी निश्चितच करतायत का की व्हॉलेंटियर्सला सांगतात की चेंडू लवकरात लवकर त्याच्यात पाठवून द्या. काय फटका, डोळ्यांचं पारणं फेडणारा चाबूक शॉट, छपराक जणू काही चेंडूच्या कानाखाली आवाज काढलाय आणि चेंडू थेट मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. तुम्ही ॲक्शन रिप्लेत बघू शकता की काय फटका ऑफर केला. रबर स्टॅम्प शॉट, सीमारेषे बाहेर 6 धावा. मॅग्निफिसंट बॅटिंग, सुपर शॉट. षटकाराने खातं उडत असताना धावसंख्येचा वेग वाढवला आहे आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये परवेजकर यांच्या भाषेत जर सांगायचं झालं तर वातावरण प्रफुल्लित केलं आहे प्रफुल्ल मोकलने. षटकाराने खातं उघडलं, कारण निश्चित मगाशी त्याच गोष्टीचा मी उल्लेख केला की ज्या ठिकाणाहून बॅटिंग सुरू आहे त्या ठिकाणावरून बॅट्समन लेफ्ट हँडेड जर असेल त्याच्यासाठी मात्र अत्यंत महत्त्वाची जागा आहे किंवा ॲडव्हान्टेज त्याच्यासाठी. कारण वाऱ्याचा वेग जर तुम्ही बघितला तर भूमी एंटरप्राइजेस लोकनेते दिबा पाटील स्टँड यांच्या पलीकडे तुम्ही बघितलं तर वाऱ्याचा वेग बघा किती प्रचंड आहे, किती वेगाने तो वारा वाहतोय. जे आपण बघितले ते बॅनर्स लावले होते त्या बॅनर्सच्या पलीकडे तुम्हाला प्रचंड वेग बघायला मिळतो वाऱ्याचा. ऑप्शनच्या बाहेर ठेवलं चेंडूला, पाठला करण्यासाठी भाग पाडलं, चेस करण्यासाठी भाग पाडलं, थोडंसं दूर ठेवलं अवे फ्रॉम द बॉडी आणि चांगला चेंडू अजितचा, कॅप्टनचा. कमबॅक करत असताना या षटकामध्ये अजित पाटील. षटक क्रमांक दुसरा मार्ग असते, पॉवर प्ले सुरू आहे, धावसंख्या 24 धावा, त्यामुळे धावसंख्या चांगली आहे पारगाव संघासाठी. 2 गडी बाद 24. अजित पाटील पुढचा चेंडू घेऊन लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. शॉर्ट ऑफ लेन बॅकफुटला गेलाय, जागा बनवली, चेंडू हवेमध्ये एक्झिक्यूट केलाय कव्हर्समध्ये. हा सुद्धा फटका खूप लांब जाईल, डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर. एक टप्पा घेऊन सरळ सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. सुपर शॉट. रिकन्सिलेशन केले पंचांनी. जय पवार निश्चित त्यांच्या माध्यमातून सिग्नल मुख्य पंच प्रल्हाद पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचला आणि त्यांचा सिग्नल आमच्या गुणसंख्या डीकेकडे आला, म्हणजे ज्ञानेश्वर मुकादमकडे आला आहे. धावसंख्या या चेंडूवर चौकार आणि त्याचबरोबर 2 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या 28 धावा, 14.00च्या गतीने. बॅटिंग खूप चांगली सुरू आहे बाबूशा. आपण बघतोय की मैदानाच्या आतमध्ये प्रफुल्ल मोकल आल्यानंतर वातावरण तर प्रफुल्लित केलं आहे, पण निश्चित म्हणजे की एक वेगळी एनर्जी घेऊन तो बॅटिंगला उतरला आहे. नहीं बिल्कुल परब सर, जैसे ये बैटर मैदान पर उतरा काफ़ी जल्दी देखिए इन्हें बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा, लेकिन जो उनकी स्वाभाविक खेल है ना वो खेल वो दिखाते हुए, तभी तो मैंने जिक्र किया भाई आ लड़ ले खुल के, मैदान अभी खाली पड़ा है. सामने तेरा देखिए बात करेंगे पारगांव टीम का ये बाहुबली है और देखते हैं ये बाहुबली कहाँ तक लेकर जाता है. टाइमिंग के ऊपर देखिए ध्यान रखना होगा. पहले देखिए 24 मिनट का वक्त आपको 5 ओव्हर के लिए रहेगा आणि पहिल्या 2 षटकांसाठी 11 मिनिटं घेतली आहेत बॉलिंग करणारी टीम लाखिवली. या गोष्टीचं आपण लक्ष ठेवायचं आहे, भान ठेवायचं आहे. तुम्हाला 27 मिनिटाच्या आतमध्येच 5 षटकं ॲट एनी हो कंप्लीट करायची आहेत. आता मागच्या सामन्याप्रमाणे आपण बघितलं की सेकंड इनिंगमध्ये पेनल्टी लागली, एक खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये बोलावला गेला, त्यामुळे अशी पेनल्टी आपल्या टीमला लावून घेऊ नका. लाखिवली टीम जरा स्पीडअप करा मॅच. स्ट्राईक एंडला आपण बघतोय फलंदाज आमिर तारेकर, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला प्रफुल्ल मोकल आणि गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. गोलंदाज 3ऱ्या क्रमांकावर महेंद्र. बिफोर द ड्रिंक 3रं षटक तो घेऊन आलाय. पॉवर प्लेचा खेळ संपलेला आहे. एसटीच्या मागे आपण बघतो की फ्लाइंग स्लीपमध्ये खेळाडू आहे. शॉट बॅकवर्ड पॉईंटला, त्यानंतर मिड ऑफला थोडासा वाईडिश उभा आहे. ओ वॉट अ शॉट, स्टँड अँड डिलिव्हर, वॉट एक्झिक्युशन, डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर, स्लॉग हिट, षटकार. वॉट अ बॅटिंग. सगळ्या काही गोष्टी आपण बघतोय की बॅटिंग एंड कडनं आपल्याला बघायला मिळतात. जुना चेंडू जय, चेंडूची मागणी होते. पहिल्या चेंडूवर रबर स्टॅम्प शॉट. काय फटका सजवला फलंदाज आमिर तारेकरने. चेंडूला जवळ जणू काय तारेच दाखवलेत असा फटका बघायला मिळाला. आस म्हणतात फेकून दिला. चेंडूची मागणी अजूनही करतात पंच. आस म्हणतात, दूर गगन की छाव में, हा शब्द परफेक्ट आहे बाबूशा. खूप लांब फेकून दिला बघा, चेंडू अजूनही आलेला नाही आहे
आणि आय थिंक तिथे एक चेंडू येतोय पंचांकडे. बघायचं तो मॅच बॉल आहे का. येस मॅच बॉल आहे. थँक्यू सो मच व्हॉलेंटियर्स. ते लहान लहान सर्व प्रेक्षक त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करू. एवढं दूर जाऊन त्यांनी तो चेंडू घेऊन आलेत. षटकार पहिल्याच चेंडूवर खूप सुरेख आणि उल्लेखनीय सुरुवात. धावसंख्येत वेगाने भर होते. धावसंख्या आपण बघतो ती 34 धावा. महेंद्रच्या पहिल्याच्या चेंडूवर त्याचं स्वागत केलंय षटकाराने. अजून एक चांगला चेंडू थोडंसं ऑप्शनच्या बाहेर ठेवलाय. ऑनसाईड पुलकाचा प्रयत्न क्षेत्रक्षण दूरवर नाही. चेंडू तिथे कव्हर करतोय. गुड फिल्डिंग. चांगलं क्षेत्रक्षण बघायला मिळतं खेळाडूकडून. विकी आहे तिथे. धावसंख्या 35. लाखिवली संघाच्या खेळाडू जर लक्ष टाकलं ना बाबूशा तर त्या खेळाडूंची उंची खूप कमी आहे. पण परफॉर्मन्सने आपली उंची बनवली आहे क्रिकेट विश्वामध्ये, ग्रामीण क्रिकेटमध्ये, भिवंडी क्रिकेटमध्ये. आणि ते खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतात. कमी उंचीचे खेळाडू आहेत. अनुभवसुद्धा कमी असेल मला असं वाटतं. पण चांगला क्रिकेट त्यांना खेळावं लागेल या स्पर्धेमध्ये. स्ट्रायकिंगला लेफ्ट हँडेड बॅट्समन प्रफुल्ल मोकल. धावसंख्या 35 धावा. धावफलकर काठावर पास. गोलंदाज महेंद्र ओव्हर द विकेट. कॉमेंट्री बॉक्स इनकडून मारा करेल. शॉट ऑफ लेंथ है. व्हाट अ शॉट. आओ देखा ना था और बता दिया आते दल का भाव. 6 रन. 2 चेंडू 2 षटकार. जेव्हा जेव्हा तो स्ट्राईक एंडला आला, जेव्हा जेव्हा तो कुठल्या गोलंदाज समोर आला त्याचं स्वागत त्याने षटकाराने केलंय. या षटकात आपण बघतोय की गोलंदाज महेंद्रवर अक्षरशः फलंदाज तुटून पडलेत. 2 षटकार आणि 1 सिंगल. तब्बल 13 धावा 3 चेंडूत खर्च केलेत. 3-13 वाजले त्या षटकामध्ये. धावसंख्या 41. सुपर बॅटिंग. स्वराज 11 सद्गुरू सिमेंट सप्लायर पारगाव संघ मात्र एक वेगळ्याच ईर्षेने, वेगळ्याच एनर्जीने आणि वेगळ्याच प्रयत्नात आपण बघतोय बॅटिंग करत असताना. 2 फलंदाजांच्या आघाडीचे लवकर बाद झाले. एक फलंदाज 12वर बाद झाला, दुसरा फलंदाज 18वर बाद झाला. नंतर मात्र या दोघांनी ज्याप्रमाणे डाव सावरलाय ना की समोरच्या संघावर अक्षरशः कुरघोडी करतायत, आक्रमक बॅटिंग करतायत. धावसंख्या 41. षटक क्रमांक 3 बिफोर द ड्रिंक मार्गस्थ असताना महेंद्र या गोलंदाजाचं. ओव्हरपिच आहे. बॉटम हँडचा वापर. या फटक्यात हे चित्र बघायला मिळालं की माझ्याकडे आक्रमण तेवढं संयम सुद्धा आहे. व्हेरी गुड स्ट्रॅटेजी. क्रिकेट विथ द ब्रेन. सेन्सिबल क्रिकेट फ्रॉम प्रफुल्ल मोकल. एकदा तिथे कंप्लीट केली. धावसंख्या 42. रन रेट चांगला आहे. सध्या आपण बघतो की 14च्या पलीकडे किंवा 14च्या आसपास रन रेट तुम्हाला बघायला मिळतोय. 14चा सध्या तरी आहे कारण अजूनही या षटकातले 2 चेंडू शिल्लक आहेत. मोर दॅन 14. ट्रॅक चेंज केला. राऊंड विकेट मारा करेल महेंद्र. स्ट्राईक एंडला आपण बघतो फलंदाज आमिर. चांगला फटका ऑनसाईडला प्लेस केला. कॅप खूप मोठा वॅकंट एरिया आहे. 2 खेळाडूंच्या मधून चेंडू फरार. सीमारेषे बाहेर. दर्जेदार चौकार. 46 धावा धावफलकर. हे षटक सामन्याला कलाटी देणार ठरतंय कारण या षटकामध्ये धावांचा अक्षरशः रतीब टाकलाय. पाऊस पडलाय. तब्बल 17 धावा या षटकात आतापर्यंत. 17 नाही तर मला असं वाटतं 18 धावा. थँक्यू ज्ञानेश्वर. 18 धावा खर्च झाले त्या षटकामध्ये. महागडं षटक. 18 धावाच्या मध्ये आपण बघतोय की संघाची धावसंख्या 3 षटकं चालू असणं, 3 षटकं चालू असणं, 46 धावा धावफलकावर. त्यामुळे सुरुवात चांगली झाली आहे पारगाव संघाची. ओव्हरपिच आहे पण व्यवस्थित एलिव्हेट करता आला नाही हा फटका. क्षेत्ररक्षक तिथे डीप स्क्वेअरलेला चेंडू कव्हर करतोय. गुड फिल्डिंग. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे. विकेट तिथे. आणि त्याचबरोबर आपण बघतो की 3 षटकांचा खेळ समाप्त होते. पाणी ताबडतोब घेऊन जायचं आहे 12th मॅनने. 3 षटकांची धावसंख्या आपण बघतो ती 47 धावा धावफलकावर. 15.67ची गती आणि धावसंख्या 47 धावा धावफलकर. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 3 षटकांचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. पण मला असं वाटतं बाबूशा की ज्याप्रमाणे बॅटिंग सुरू आहे, पहिला फलंदाज आपण बघितलं की कुणाल तारेकर बाद झाला. 2 षटकार त्याने ठोकले. 12 धावा त्याच्याच होत्या आणि त्याच धावींवर तो बाद झाला. त्यानंतर आपण बघितलं की अजून 6 धावा जर आपण ॲड केल्या तर केतन मेहर तंबूत परतला. 4 वाजून बरोबर 17 मिनिटं होत आहेत. 3 षटकांसाठी तुम्ही 17 मिनिटं घेतली आहेत. लक्षात ठेवा तुम्हाला अजून 10 मिनिटांमध्ये ही 2 षटकं ही टाकायचीच आहेत. अदरवाईज तुम्हाला पॅनल्टीला सामोरं जावे लागेल. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. गोलंदाजी करणारा संघ तो म्हणजेच लाखिवली. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जोडले जातात आमचे पार्ट मल्टिपल रोलमध्ये. पार्ट स्कोरर म्हणजेच सुनील शेळके कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, कारण जेवणाची वेळी थोडीशी वेळ झाली आहे आणि DK आमचे जेवणासाठी गेलेत. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पुन्हा स्वागत करूया बाबूशा यांचं, कारण 3 षटकांचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे आणि 3 षटकात बघायचा आहे हा परफॉर्मन्स जो आहे मोर दॅन 15 रन्सचं जे आपण रन रेट आपण बघत आहोत तो कंटिन्यू करणार का इथे मात्र कमबॅक करणार राखिवली संघ. आणि विकेट्स आता त्यांच्याकडे एकच ऑप्शन राहिला आहे की त्यांना विकेट्सच काढावे लागतील किंवा चांगली गोलंदाजी करून धावसंख्येला अंकुश लावावा लागेल. बघायचं आहे 3 षटकात काय घडणार याचं कॉमेंट्री बॉक्समध्ये धावतं वर्णन घेऊन दिलं आहे. पण ऐकूया आवाज बाबूशाचा. धन्यवाद. हाँ तो चलिए शुक्रिया परब सर. निश्चित रूप से चलेंगे फिर से मैच की तरफ.
और जहाँ पर देखिए बात करेंगे मैदान के अंदर ड्रिंक्स, देखिए यहाँ पर एनर्जी बढ़ता हुआ खिलाड़ियों के लिए। लेकिन सुनील सर कहते हैं ना, कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास की होती है, कीमत चौके छक्के की नहीं, कीमत एक अच्छी इनिंग की होती है। जिस तरह से देखिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए देखिए फोर व्हीलर हम देख सकते हैं। और कौन सा खिलाड़ी देखिए 128 टीम जुड़े हैं, उसमें कौन सा टीम देखिए पहुंचेंगे सुपर 8 तक कदम रखेंगे, और वहां से देखिए वो कदम जाएगा सीधे धीरे यहाँ पर सीरीज की तरफ, बेस्ट बॉलर, गेंदबाज, ये सब चीज़ की तरफ है। लेकिन अभी तो देखिए सपना छोटा, देखिए टीम को किस तरह से सुपर 8 तक पहुंचना है, तो और पहला मुकाबला कैसा जीतना है। तो देखते हैं 47 रन और प्रफुल्ल मोकल देखिए मैदान पर आते ही 17 रनों का इनिंग्स खेलने के साथ साथ घातक साबित हो रहे हैं। कौन भूल सकता है 17 नवंबर 2019 जब पर चीन पर पहला कोविड का मरीज मिला था, तभी कोविड भी बड़ा घातक साबित हुआ था पूरी दुनिया में। तो देखते हैं प्रफुल्ल मोकल यहाँ पर 17 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनका बेखूबी साथ देते हुए यहाँ पर से अमीर तारेकर है। इसलिए तो कहा जाता है सुनील सर कि डाली से फूल टूट जाए तो उस फूल को जोड़ नहीं सकते हैं। अरे चलिए बैकफुट से आकर देखिए अब ड्राइव, और ये देखिए खराब फील्डिंग है, नजरें हटी और दुर्घटना घटी भाई। यहाँ पर चौथी ओवर की शुरुआत देखिए चौके के साथ है। इसे कहते हैं भाई पहली नजर में दिल नहीं चुराया दिल जलाया, क्योंकि टेनिस क्रिकेट का हर खिलाड़ी कहता है ओ लाले या तो सब हैं दिल जले, ठोक दीजिए। डीजे देखिए यहाँ पर थोड़ा समय के लिए हमसे दूर है निश्चित रूप से। शाम का देखिए बात करेंगे यहाँ पर थोड़ी चाय ब्रेकफास्ट कड़क लेते हुए, और यहाँ पर देखिए हल्की हाथों से खेला और डायरेक्ट हिट, पाल बाल बचे। थोड़ा सा देखिए बैटर का नजरिया घूम चुका था, अगर बैटर सामने से गेंद को रोकता है तो फिर अंपायर का डिसीजन बदल जाता है। लेकिन अपने जगह पर सुरक्षित जाने का पहुंचने की कोशिश, दोनों बैटर देखिए 17-17 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुनील सर इसलिए तो मैंने जिक्र किया कि डाली से अगर फूल टूट जाए तो उस फूल को जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन डाली मजबूत हो तो फूल खिल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए केतन मेहर, कुणाल तारेकर का आउट जाने के बाद, विकेट गिरने के बाद ये डाली फिर से एक बार मजबूत हवा में गेंद है, फील्डर है गेंद के नीचे, इस बार बढ़िया कैच देखिए यहाँ पर मिलता हुआ, और अमीर तारेकर का विकेट गिरता हुआ और कैच लेते हुए फील्डर अजीत पाड़े देखिए बात करेंगे यहाँ पर लाजवाब कैच। और इस टीम का थोड़ा सा इतिहास हम बताना चाहेंगे, क्योंकि डीजे जब तक थोड़ी सी शांत रहेंगे हमारे पास भी वक्त समय यहाँ से रहेगा। ये टीम देखिए पिछले साल रायगढ़ की एक धागड़ टीम है, साउल 11 साउल टीम है, उस टीम को देखिए बाहर निकाला इस टूर्नामेंट से, तो हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ से बात करेंगे तो लागी वाली टीम है, और उस टीम में देखिए बल्लेबाजी की भी गहराई है। अजीत पाड़े, ऋतिक देखिए जो गेंदबाजी कर रहे हैं, घातक बैटर हैं देखिए। और पिछले साल देखिए इसी टूर्नामेंट में 2 मैच में 100 रन तक पहुंच गए थे भाई। ऋतिक गड़क देखिए अभी भी गेंदबाजी करते हुए, और जब ये बल्लेबाजी में आएंगे ना बड़ा दिलचस्प रहेगा। डीजे पैरिस आपका भी स्वागत निश्चित रूप से, तभी तो हम कहते हैं ना कमेंट्री, तभी आपका 50% सक्सेसफुल हो जाता है। अच्छे स्कोरर है एक डीजे परवेश सर, आपका भी बहुत बहुत है तारीफ काबिल है। चलेंगे मैच की तरफ। नए बैटर आए हैं भाई, ये अच्छा सोच है। प्रवीण मोकल देखिए आते हुए कहते हैं ना, अगर ऊंट से दोस्ती करनी है तो दरवाजा ऊंचा करना होगा। अगर आपको प्रफुल्ल मोकल को लगातार स्ट्राइक पर लाना है तो फिर आपको ये सिंगल डबल इसका सहारा लेना होगा। और एक अच्छा सोच भाई प्रवीण मोकल की बात करेंगे। प्रवीण मोकल देखिए बड़े भाई आते हुए जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, कि जब छोटा अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए कहते ना छोटू तू मुंह चला, गूगल पे हर जगह चलता है, तो यहाँ पर वही काम कर रहे हैं। यहाँ पर सिंगल में आपको दे रहा हूं, आप अपना काम करते रहिए। दोनों भाइयों की जोड़ी देखते हैं क्या कुछ रंग लाएगा। अक्सर मैं कहता हूं जब दोनों भाई की जोड़ी आते ना कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, एक माँ का अधूरा सपना। अरे चलिए भाई प्रफुल्ल मोकल देखिए थोड़ा नॉन स्ट्राइक पर रहना, उसके बाद स्ट्राइक पर आना, लेकिन हल्के में नहीं लेना चाहिए लागुली टीम को। कहते हैं ना शेर की खामोशी, प्रफुल्ल मोकल की बल्लेबाजी में कभी शक मत करना। टीम का स्कोर देखिए 52 52 रन। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा सुनील सर,
तो चलिए और एक देखिए डॉट गेंद, एक ही इनकम खेलना होगा भाई। भाई दोनों भाइयों की जोड़ी है, लेकिन से और इस जोड़ी को देखिए शांत रखें यहां से। और कमाल की गेंदबाजी रही देखिए, आखिरी गेंद ऊपर कंप्लीट होता हुआ टीम का स्कोर देखिए 52, 52 रन और 3 सफलता हाथ लगती हुई। और इस ओवर में देखिए केवल 5 रन खर्च किए और ऋतिक देखिए हिट हो गए भाई, एक सफलता हासिल करते हुए। ऋतिक नाम ही बड़ा काफी है भाई, कहो ना प्यार हो में ऋतिक रोशन रातों रात स्टार बन गए थे। 23 मिनट का इस्तेमाल हुआ है 4 ओवर के लिए, और आखिरी देखिए 5 ओवर के लिए भी 4 मिनट का वक्त बचा है। अगर इससे आप ज़्यादा समय ले लेते हो फिर आपको एक अतिरिक्त फील्डर अंदर लेना होगा। 24 देखिए लगभग हो गया, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, हम समय के मोहताज हैं। सही जिक्र किए निश्चित प्रवेश सर, मार्को स्टीवो, ब्रेटली, सेल्ली, एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर, इसो पठान, इरफान पठान, ये जोड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय में कामयाबी हासिल की है, और वही देखिए ग्रामीण में हमें देखने को मिलता हुआ। और इस बार देखिए भाई रन देखिए बल्ले से नहीं या लेग बाई से देखते हैं। और अंपायर जय सर बता रहे हैं लेग बाई से एक रन, और ये जो लेग बाई का रन ना बड़ा दर्द देकर जाता है। पहला तो अपील किया जाता है, बैटर नट आउट रहा, और उसके बाद लेग बाई से एक रन मिला। परवेज सर यही दर्द मिला था गब्बर को जब ठाकुर ने लेग बाई से कुचल कुचल के मारा था, क्योंकि गब्बर ने यही गलती किया था, ठाकुर का 2 हाथ काटा था लेकिन पैर छोड़ दिया था। उसे क्या पता था कि ठाकुर वही पैर से लेग बाई खेलेगा, और वही लेग बाई से एक रन, और प्रफुल्ल को देखिए स्ट्राइक मिलता हुआ। अजय सर कुछ ना कुछ नए लेके आना पड़ता है, क्योंकि हमेशा हमारे चाहने वाले उम्मीद करते हैं कि बाबू सर जी कुछ नई चीज़ें हुए। तो चलिए देखते हैं, लेग बाई से तो एक रन मिला है, लेकिन हमने जिक्र किया भाई ये लेग बाई का रन आगे जाकर कितना तकलीफ बनाता है। ओ अच्छा गेंद दूर रखे भाई, यहाँ पर प्रफुल्ल मोगल को देखिए शांत करते हुए। आशीष पाटिल देखिए अब तक के लिए बन रहे हैं बैटर के लिए बहुत बड़े कातिल हैं, लेकिन देखते हैं इनकी कातिल अदा कितना समय तक रोक पाएगा। स्कोर देखिए वहीं रुका है, 53 रन, एकदम से जैसे गाड़ी पटरी से बाहर जा चुकी है। लेकिन देखते हैं प्रफुल्ल मोगल, कहते हैं ना समंदर को शांत देखकर ये मत सोचिए उसमें जान नहीं है। और ये चलिए दूर से खेल गए हैं, हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे, बड़ा विकेट देखिए यहां से गिरता हुआ, इसकी की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया। और प्रफुल्ल मोगल के आउट होने के बाद है सारा का सारा उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद। डीजे नहीं थे तैयार, नहीं तो और मजा आ जाता था। जब हमारी लाइन समाप्त होती है तब डीजे शुरुआत होती है। डीजे अब हमें इतना बेताब मत कीजिए, जल्दी आइए। बहुत मेहनत आप ले रहे हो, लेकिन हम इतने इंतजार नहीं कर सकते हैं। मैं पहले ही बताया, एक स्कोरर एक डीजे, एक राइट एक लेफ्टी, ये 2 चीज जब चलती रहती है ना कमेंटेटर के लिए, अजय सर भी जानते हैं, तभी कमेंटेटर कामयाब होते हैं। एक अच्छी अपडेट स्कोरर से मिलती है, और एक अच्छी साउंड सिस्टम जो अपनी आवाज़ में जान डालती है। आसान काम नहीं है। पिछले 3-4 महीने से अजय सर जिस रफ्तार से टेनिस क्रिकेट चल रहा है ना, उतनी रफ्तार शोएब अख्तर की गेंदबाजी में नहीं थी। और हर कमेंटेटर के लिए ये काम दिक्कत, अंपायर के लिए आयोजन कमेटी देखिए भरपूर मेहनत लेते हुए ये 1 जोड़ी देखिए, ऐसा कोई मैंने यही बताया टूर्नामेंट नहीं जहाँ तस्वीर नहीं रखें ये 1 जोड़ी। और इनकी जितनी भी तारीफ करो, जितना भी जिक्र करो, हमारे पास लफ्ज ही कम होगा। अब करजत प्रीमियर लीग लीजिए, रायगढ़ लीजिए, ठाणे डोंबिवली लीजिए, बदलापुर लीजिए, पालघर लीजिए, एक उच्च कोटि का देखिए आयोजन, और जिस टूर्नामेंट में ये तस्वीर रख देते हैं वहाँ भी 4 चांद लग जाता है। तो चलिए यहाँ पर चर्चा थोड़ी सी रनों के बीच में करना होगा, क्योंकि प्रफुल्ल मोगल के आउट होने के बाद थोड़ा रन जो अभी तक कम खर्चे किए हैं, और यहाँ पर 3 रन देखिए लेकर आते हुए भूषण की बात करेंगे। सूरज 11 सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स बरगांव टीम, और इस नाम ने पिछले साल एक बाइक लेकर इस टूर्नामेंट से टीम गया था, लेकिन इस बार एक बड़ा सपना देकर आए हैं। और पिछले साल जो लागुली टीम इन्होंने इनका सपना टूटा था, लेकिन इस बार खुली आंखों से सपना देखकर आए होंगे। सपना सपना हर टीम सपना देखता है, इसलिए तो मैं कभी कभी कहता हूँ मामा ठाकुर अरुण भी गए और सपना भी भाग गई। जब आपका मैच छूटता है ना, तो इसी तरह से आपका दिल टूटता है और आपका सपना भी भाग जाता है। फिर से आपको 364 दिन तक वो सपना को बनाना रखता है।
अपील देखिए यहाँ से किया जा रहे हैं, लेकिन इस अंपायर बता रहे भाई नारे बाबा ना। जब लाइन मिस होकर गेंद जाती है बेनिफिट फायदा यहाँ पर बैटर को मिलता रहता है। और टेनिस गेंद तो हमेशा एक उछाल भरा गेंद कहा जाता है और जिसमें हमेशा अंपायर के लिए दिक्कत होता है लेग पर। बल्ले से यहाँ पर देखिए रन आया था, इसलिए अंपायर देखिए शांत रहे। जब अंपायर की खामोशी तो समझ लीजिए बल्ले से रन। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गए 59 देखिए 59 रन, लेकिन यहाँ पर आखिरी 6 गेंद। बिल्कुल समय देखिए अच्छी कंप्लीट किए हैं और अंतिम देखिए 6 गेंद बचेगा। कहती ना जना जाए आशिक का जरा आहिस्ता उठाना, और बचा हुआ 6 गेंद के पर अपना 10 का दम दिखाना। क्या दिखाएंगे 10 का दम, या जिस तरह से गेंदबाजी पिछली 2 ओवर में हुई है तो देखते क्या वापसी कर पाएंगे। पैरिस डीजे देखिए जोड़ते हुए फिर से एक बार बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। और क्या कमाल की देखिए टूर्नामेंट की आज पूरी दुनिया देखिए इसकी दीवानगी होते जा रही है। परवेज सर इस तरह की देखिए बात करेंगे, टूर्नामेंट बता देगा आपको कि आईपीएल जैसे लीग को गिरा तो नहीं सकता है लेकिन हिला सकता है। ग्रामीण का देखिए इतना बड़ा बिग शो, आज ग्रामीण के खिलाड़ियों के लिए भी मौका देखिए। आईपीएल से पहले एक बहुत बड़ा झलक है, ये देखिए भाई यहाँ पर ना ना करते प्यार में कर गई इस्नो, लेकिन सफलता देखिए हाथ मिलता हुआ यहाँ पर रनआउट के रूप में यहाँ पर और सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पार्क और टीम स्वराज 11 थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल में आता हुआ, क्योंकि यहाँ पर 59 के ऊपर देखिए चौथा विकेट। केंद्रीय मंत्री क्रिकेट चषक गाजतोय बनजोडीचा, केंद्रीय मंत्री क्रिकेट चषक गाजतोय बनजोडीचा। ना बिल्कुल देखिए ये वन जोड़ी परवेज सर, इसलिए तो मेरा दिल कभी कभी कहता है भाई जितना खूबसूरत लगता है करवा चौथ का चांद है और उतना खूबसूरत लगता हुआ A1 जोड़ी का ये शो। दिन में कितनी बार भी मोबाइल ऑन कर दीजिए, टीवी ऑन कर दीजिए और इस टूर्नामेंट में जुड़ना लोग पसंद करते हैं। सुबह देखिए लगभग 3 से 4 भी बच जाता है इनाम, व्यूअर जुड़े रहते हैं ऐसा 2000 2500 3000। इसलिए तो मैंने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट ऐसा A1 जोड़ी भलाई आईपीएल जैसे लीग को गिरा तो नहीं सकते लेकिन हिलाने की ताकत रखते हैं। लोग आईपीएल छोड़कर इसे देखना पसंद करेंगे। आईपीएल से पहले देखिए क्या बड़ा, और ये चलिए भाई रन नहीं आ रहा है, दिक्कत बनेगा भाई, एक गेंद कम खेलनी होगी भाई। पिछली 2 गेंद के ऊपर देखिए कोई नंबर नहीं भाई। कहते हैं ना तैरना है तो भाई समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है भाई। अगर यहाँ आपकी गाड़ी रुक गई फिर समंदर तक ना पहुंचे तो भाई कहते हैं ना समंदर कभी गिरता नहीं जाकर किसी नदिया में, और नदी गिरती है समंदर में। वेरिएशन देखिए लाजवाब दिखाते हुए, वाह रे वाह। यहाँ पर रन देखते हैं कैसे आया भाई, लगे रन जैसा भी आए, दूसरा रन और यहाँ पर देखिए तीसरा रन। ओहो, यानी लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। लेग बाय से देखिए जहां पर 1 नहीं 2 नहीं भाई 3, बहुत बड़ी गलती भाई। छोटे छोटे गलती से बचकर रहना होगा। एक छोटा सा छेद है ना बड़ी सी जहाज को भी डुबा सकता है। एक छोटा सा गलती सुनील सर आपको मैच के अंदर नहीं बाहर निकाल सकता है। रनों की देखिए तलाश कर रहे थे और लेग बाय से 1 रन देखिए, 3 रन देखिए लेग बाय से 62 रन। तभी तो मैंने बताया था भाई गब्बर ने यही गलती किया था, ठाकुर का 2 हाथ काटने की जगह पैर छोड़ा था, तभी तो ठाकुर ने लेग बाय में डिस्काउंट गब्बर को कुचल कर मारा था। और यहां देखिए लेग बाय से 3 रन, बहुत बढ़िया। देखिए क्राउड देखिए लाजवाब। खिलाड़ू कक्ष से देखिए थोड़ा शांत है, अभी नीचे की इमारत में बैठे हैं लेकिन शाम के बाद ऊंची की इमारत में आ जाएंगे। स्वर्गीय देखिए अटल बिहारी वाजपेयी देखिए बात करेंगे। एक ग्रेट सरकार देखिए, इनकी सरकार में उड़ीसा में बड़ी उपलब्धि हुई थी। मैं उड़ीसा में बिलोंग करता हूँ, कहीं रास्ते कहीं ब्रिज इन्होंने तैयार किए थे। राजोई देखिए भाजपा की सरकार बड़ी तेजी से चलते हुए, और इस हिंदुस्तान में देखिए लेग बाय से देखिए 1 रन। फिर से एक बार नहीं, इस बार मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए जाकर पहुंच गया भाई 63 रन। लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी होती है भाई, बल्ले से तो देखिए अभी तक चौके छक्के नहीं,
और थोड़ी सी नाखुश रहेंगे भाई यहाँ पर, क्योंकि शुरुआत में देखिए 3 ओवर में क्या रन आई थी भाई, बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था, आसमान तो साफ था। और उसके बाद एकदम से देखिए सुनील सर देखिए बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज, कुछ लोग कहते हैं रनआउट। देखिए कुछ लोगों का आज भी कहना है भाई शाम कुरान को 18-50 करोड़ में क्यों खरीदा गया, सबसे ज्यादा रेट आईपीएल में क्यों लगे। अजय घरत सर उसके कारण थे यही, बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज है ना, राइट हैंड बैटर के पसीना छुड़ा देते हैं, एक कोन बदल कर गेंदबाजी करते हैं। इनकी गेंद जब अंदर आती है ना केले की जैसे मुड़ती है भाई, बैटर को भी समझ में नहीं आता है, जब बाहर निकलती है और दिक्कत है। मौका डीजे के पास, रन आउट। सुकेचे टाकी नीली चकाटी एवन थोडी अंजूर गावाची सुकेचे टाकी नीली चकाटी एवन थोडी अंजूर गावाची जित जाईल तित हाय चर्चा केंद्रीय मंत्री चषकाची जित जाईल तित हाय चर्चा केंद्रीय मंत्री चषकाची। नहीं बिल्कुल चर्चा तो होगा भाई, मैंने तो इसलिए तो जिक्र किया भाई। A1 जोड़ी से देखिए बिग शो, और चलेंगे यहाँ पर ऊपर के देखिए आखिरी गेंद रहेगा भाई, अंतिम गेंद के पर तो चाहेंगे भाई कंकर पत्थर मत मारो सीधा पहाड़, लेकिन क्या नए बैटर ये काम कर पाएंगे। लेकिन कहा जाता है ना आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है, और सुनील सर टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़िए भाई 11 नंबर का बैटर भी चौका छक्का लगा लेता है। तो ये आखिरी गेंद है, दिमाग में तो एक ही सोच होगा भाई कि बड़ा हिट। लेकिन जो मैंने जिक्र किया ऋतिक के बारे में, दूसरा ओवर स्पेल गेंदबाजी के लिए आए और पहला ओवर देखिए महंगे साबित हुए थे, 19 रन खर्च किए थे, लेकिन इस बार देखिए 5 रन खर्च किए थे पहला स्पेल में, और सेकंड स्पेल में देखिए यहाँ से देखते हैं इस ओवर में कितना शॉर्ट सिग्नल देखिए बैटर्स आउट हैं, रन आउट के लिए यहाँ पर डीआरएस देखिए तीसरी अंपायर, और देखते हैं यहाँ पर रन कंप्लीट है या नहीं, और उसके बाद देखिए हम पूरी स्कोर आपकी तरफ जाएंगे। लेकिन अगला मैच बात करेंगे परब सर कौन से टीम के बीच में खिलाया जाएगा। तो चलिए यहाँ से जीतने वाली टीम आरके बिल्डर्स मानकुली के बीच में मुकाबला होगा। तो चलिए यहाँ पर अंतिम आखिरी गेंद का देखिए अभी तक डिसीजन पेंडिंग है। तो चलिए बात करेंगे दूसरे रनों के लिए। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हो क्या क्लियरिटी क्या क्वालिटी भाई, अगर 2 रन आ जाती तो फिर स्कोर पहुंच जाएगा, अगर 66, अगर सिंगल आती है तो भाई नट आउट है तो फिर 2 रन आएगा, अगर आउट है तो 1 रन आएगा। रिप्ले देखिए क्या बढ़िया, देखिए यहाँ पर काम करती हुई है भाई जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट जल पे ज़्यादा भरपूर मेहनत इस टूर्नामेंट में देखिए, और उसके साथ साथ देखिए अगले इनिंग्स में जुड़ जाएंगे यहाँ पर अजय घरत सर, सुनील सेलके सर, लेकिन डिसीजन जैसे आएगा दूसरे के लिए बैटर आउट है, अंपायर दूसरे के लिए यहाँ पर आउट है, पहले के लिए बैटर यहाँ पर सुरक्षित थे, सेफ थे, तो सिंगल एक आएगा और स्कोर देखिए 65 बन गया, और जीत के लिए देखिए 66 रनों की जरूरत है। तो देखते हैं ये टारगेट कितना मुश्किल बनेगा, कितना आसान बनेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अजय सर हमारी कमेंट्री से खेल कभी समाप्त नहीं होता जब तक मुकाबला की आखिरी गेंद फेंका नहीं जाता। धन्यवाद बाबूशाह। स्वागत एक बार फिर से सभी दर्शकों का केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री चषक 2023 में। लाखिवली की बॉलिंग आपके सामने, किस तरह से गेंदबाजों ने गेंदबाजी प्रदर्शन किया है इस मुकाबले में, 65 तक रोकने में कामयाब रहे हैं। 6 ओवर के खेल में पारगांव टीम को 2 विकेटें आशीष पाटिल के खाते में 20 रन खर्च किए, अच्छा स्पेल रहा उनका।
एक विकेट अजीत ने चटकाया, थोड़े खर्चीले साबित हुए, 14 रन दिए। महेंद्र ने काफ़ी रन खर्च किए, 19 रन एक ओवर में, लेकिन स्टैंड आउट बॉलर मेरे ख्याल से ऋतिक। हालांकि विकेट एक मिला है, लेकिन रन्स कॉलम आप देखिए, केवल 7 रन खर्च किए 2 ओवर्स में। ऋतिक गड़क बहुत ही शानदार गेंदबाज और बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। तो 66 रनों का लक्ष्य है 36 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए गांव देवी स्पोर्ट्स लाखिवली के सामने। आज का 10वां दिन और आज का ये दूसरा मुकाबला, सीधा प्रसारण जीटीसी लाइव पर अंजुर के श्री सिद्धिविनायक क्रिकेट ग्राउंड से। एवन जोड़ी की ये पेशकश है। आज 3 मार्च है और 2 दिन और इंतज़ार कीजिएगा और फिर वो मुकाबला जिसका आप सभी को इंतज़ार है, द बिग शो मैच, एग्जीबिशन मुकाबला ठाणे बनाम रायगढ़, 5 मार्च को शाम 7 बजे खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले भी ढेर सारा क्रिकेट यहाँ पर आपके लिए रखा गया है और हर दिन काफ़ी रोमांचक मुकाबले आपको देखने को मिलते हैं। ये आज के खेल की रूपरेखा है। पहला मुकाबला आरके बिल्डर्स मानकोली और दातिवली के बीच में खेला गया, जिसको मानकोली टीम ने जीता। दूसरा मैच इस समय चल रहा है पारगांव और लाखिवली के बीच में। इसके बाद इस मैच की विजेता टीम और मानकोली के बीच में मुकाबला रहेगा, जो कि सेकंड राउंड का मैच रहेगा। फिर वडूनवघर और आगासन के बीच में बड़ा मुकाबला, एक और बड़ा मैच डेरिवली और पोगाव के बीच में खेला जाएगा। आज निम्बवली और दहीसर के बीच में भी एक कांटे की टक्कर हो सकती है, वहाँ पर अच्छा मैच हो सकता है। सरवली और कोलीकोपर के बीच में भी एक बड़ा मुकाबला है और यहाँ पर खेलने वाली कोई भी टीम छोटी टीम नहीं है, किसी भी टीम को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता है। ये वो मैच जिसकी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, द बिग शो मैच, ठाणे बनाम रायगढ़, 2 जिलों के बीच का टेनिस बॉल क्रिकेट का संघर्ष। फ्रेंडशिप मैच होता है लेकिन ज़बरदस्त ठसन भी देखने को मिलती है। बहुत ही पॉपुलर कॉन्टेस्ट है। 5 मार्च शाम 7 बजे देखना मत भूलिएगा। खेल की शुरुआत होने जा रही है। ऋतिक गड़क पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं क्रीज पर। अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है, छोटे कद के खिलाड़ी है और जैसे प्रसाद परब ने भी जिक्र किया था कि लाखिवली के जो खिलाड़ी है उनका कद यदि आप देखोगे तो ज़रूर वो छोटे कद के खिलाड़ी नज़र आते हैं, लेकिन ऊंचे क्लास का क्रिकेट खेलना जानते हैं ये खिलाड़ी। ऋतिक के साथ बल्लेबाज आए हैं रोशन। ऋतिक रोशन, वैसे मुझे नहीं लगता है कि भारत में बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो ऋतिक रोशन को नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हम भारतवासी बॉलीवुड की काफ़ी अच्छी खबरें रखते हैं, क्रिकेट से हम जुड़े रहते हैं और राजनीति के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। पहला ओवर लेकर प्रफुल्ल मोकल, सामने है ऋतिक। ठीक 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती, 6 ओवर्स में 66 रनों का टारगेट। ठीक 4:41 हो रहे हैं और पहले 5 ओवर्स खासतौर पर 27 मिनट के भीतर पूरे करने हैं, नहीं तो फिर आखिरी ओवर में एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आपको सर्कल के अंदर रखना होगा। प्रफुल्ल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और पहली गेंद वाइड यॉर्कर चॉप करना चाहते थे, शायद किनारा भी लगा था और गेंद काफ़ी फाइन ट्रैवल हो रही थी, लेकिन फ्लाई स्लिप में वहाँ पर फील्डर मौजूद है, वहाँ पर गेंद को रोका गया। डॉट बॉल के साथ यहाँ पर शुरुआत की है प्रफुल्ल ने, अच्छे गेंद के साथ शुरुआत की है। मजबूत कदकाठी के ये खिलाड़ी है, बैटिंग भी अच्छी की, 17 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया अपनी टीम के लिए प्रफुल्ल ने। इस बार देखा परखा और जाने दिया, क्योंकि ये गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर थी। वाइड का इशारा करते हुए अंपायर जय पवार अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुलता हुआ आई गांव देवी स्पोर्ट्स लाखिवली का स्वराज 11 श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम उनके सामने। इस बार फुल टॉस है, उठा के खेल दिया है गगन बेदी, स्ट्रोक 6 रन। बहुत ही कमजोर गेंद थी, तगड़ा प्रहार किया और गेंद को भेज दिया अंजुर के नील गगन में। खाउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर गेंद को पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। सिक्सर से अपने पारी का आगाज करते हुए बल्लेबाज ऋतिक गड़क। टीम का स्कोर अब 7 रन बगैर नुकसान के। कुछ इसी अंदाज में पारगांव की पारी की भी शुरुआत हुई थी। पहली गेंद डॉट रही थी, लेकिन उसके बाद कुणाल तारेकर ने लगातार 2 छक्के लगाए थे। उनको स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था, लेकिन फिर वो लंबी पारी नहीं खेल पाए, ज़्यादा आक्रामक खेलने के चक्कर में आउट हुए
और दोनों भी स्विच हिट के जरिए उन्होंने छक्के जड़े थे। 12 रन बनाए कुणाल तारेकर ने 4 गेंदों का सामना करते हुए। केतन आए थे उनके साथ पारी की शुरुआत करने के लिए। केतन सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। 17 रनों का योगदान आमिर तारेकर और प्रफुल्ल मोकल ने दिया। टोटल तो फिर भी ठीक ठाक है, 6 ओवर्स में 60+ टोटल कम नहीं माना जा सकता है और लो स्कोरिंग मुकाबला तो नहीं है ये, अच्छा खासा स्कोर बनाया गया है। हालांकि यहाँ पर बड़े बड़े टोटल बनते रहे हैं और बड़े बड़े स्कोर हमने चेज होते हुए भी देखे हैं, लेकिन फिर भी देखिए 60-65 पर भी अच्छा संघर्ष होता रहा है पूरे टूर्नामेंट में। कुछ मुकाबले ऐसे रहे हैं जो 60-65 पर जीते भी गए हैं डिफेंड करते हुए। उसके लिए निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी पारगांव टीम की गेंदबाजों को, और जिस तरह से अब गेंदबाजी हो रही है उस तरह से तो गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। आप वाइड गेंद डालो उसके बाद फुल टॉस डालोगे तो फिर बल्लेबाज को ही फायदा मिलने वाला है। और इस बार लेंथ बॉल फिर से उठा के खेल दिया है, उसी दिशा में वही नतीजा, एक और छक्का। देशात अशी एकच स्पर्धा जिथं तिथं तिची हवा, आयोजक सुकेश टाकी निलेश पाटलाच्या नावाचा गावगावा. पहिला नंबर मारेल त्याला बक्षीस 11 गाड्यांची, पहिला नंबर मारेल त्याला बक्षीस 11 गाड्यांची. बाइक्स का जो मेला वहां पर लगा हुआ है वहीं पर गेंद को डिपॉजिट करते हुए लगातार काउ कॉर्नर की दिशा में बैक टू बैक छक्के। टीम का स्कोर उछलता हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान के। ऋतिक गड़क जिनकी गेंदबाजी है धारदार और बल्लेबाजी है कड़क, इस बार एंगल चेंज करते हुए बाहर की तरफ निकाला था लेकिन दिशाहीन रही। बैट्समैन को बीट जरूर किया था, अंपायर ने गेंद को वाइड घोषित कर दिया है। कोन बनाकर अब अराउंड द स्टंप्स जाते हुए बायत के बैटर के विरुद्ध गेंद को बाहर निकालने की कोशिश। दबाव जरूर रहेगा क्योंकि खर्चीले साबित हुए अभी तक इस ओवर में। प्रफुल्ल वापसी करना जरूर जानते हैं, वापसी करके दिखानी होगी। ओहो, इस तरह से वापसी नहीं हो सकती है। फिर से वाइड गेंद और अब फिर से शायद वो एंगल चेंज करना चाह रहे हैं। पहले ओवर द विकेट कर रहे थे, फिर राउंड द विकेट चले गए, लेकिन वहाँ पर भी बात बनी नहीं और फिर से अब ओवर द विकेट जाने का निर्णय उन्होंने लिया है। क्या गेंद की लाइन में बदलाव होगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर लेंथ में भी बदलाव। बहुत अच्छी गेंद अपील हुई लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लेग बाइज का इशारा। बहुत अच्छी गेंद थी, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है और जब लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज यॉर्कर डालते हैं तो उसका सामना करना उतना आसान होता नहीं है बैटर के लिए। ये थोड़ा क्रॉस एंगल हमने देखा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्लेयर्स पेविलियन के ऊपर जितने भी दर्शक बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आपको स्टैंड्स में जाकर बैठना है। जे क्रिकेट रसिक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी खेळाडू कक्षाच्या वर बसलेले आहेत त्यांना नम्रतेची विनंती आहे, आपण स्टँड्समध्ये जाऊन सामन्याचा आनंद लुटायचा है। ऐसे बीच वाइड गेंद, ये तो बहुत बड़ी परेशानी बनती जा रही है। ओवर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है प्रफुल्ल मोकल का, जैसे कि जी सिनेमा का ऐड होता है, चलता ही जा रहा है। स्कोर 17 रन, उसमें 1 रन और जोड़ दिया जाएगा। अच्छा ड्राइव मतलब कि जड़ से गेंद को खेला था लॉन्ग ऑफ की दिशा में। रोशन का ये पहला रन इस मैच में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन बगैर नुकसान के। देखिए अभी भी कुछ दर्शक बैठे हुए हैं प्लेयर्स पेविलियन के ऊपर। आपसे रिक्वेस्ट है आपको वहाँ से तुरंत उतरना है नीचे और जितने भी स्टैंड्स है वहाँ पर किसी भी स्टैंड में जाकर आप बैठ सकते हो। बहुत ही खूबसूरत 12 स्टैंड्स बनाए गए हैं। वेल लेफ्ट। अंपायर भी थोड़े कंफ्यूज हो गए क्योंकि वाइड गेंदें बहुत ज़्यादा की गई थी, तो देखना है ओवर हुआ है या नहीं। जी हाँ, अब ओवर खत्म होता हुआ थोड़ा सा काम बढ़ गया वहाँ पर अंपायर जय पवार के लिए और उनके साथी के लिए। ओवर की आखिरकार समाप्ति हुई है डॉट बॉल के साथ। स्कोर 18 रन बिना किसी नुकसान के। 66 रनों का पीछा करते हुए टीम आई गावदेवी स्पोर्ट्स लाखिवली। कुल मिलाकर 10 गेंदों का ओवर रहा प्रफुल्ल मोकल का। बल्ले से 17 रन बनाए थे उन्होंने, लेकिन एक ही ओवर में 18 रन खर्च किए। समीकरण जरूर थोड़ा सा अब आसान लगने लगा है क्योंकि शुरुआत काफ़ी अच्छी मिली है। पहले ओवर में 2 बड़े हिट्स ऋतिक गड़क के बल्ले से और सेंसिबल बल्लेबाजी भी देखने को मिली है। ऐसे नहीं कि हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश हुई है, गेंद के मेरिट पर बल्लेबाजी करने का वहाँ पर प्रयास किया गया है।
जो कि एक अच्छी सोच नज़र आ रही है। लेकिन जहाँ तक पारगांव टीम का सवाल है कि जल्द से जल्द उनको ब्रेक थ्रू यहाँ पर चटकाना होगा, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो सकता है ये स्कोर डिफेंड करना। बचे हुए 5 ओवर्स में 48 रनों की आवश्यकता। आवश्यक रन रेट अब बिल्कुल 10 के नीचे आ गया है। जब आपके सारे विकेट सुरक्षित होते हैं तो फिर 5 ओवर्स में 48 रन कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं माना जा सकता है यहाँ पर। हालांकि क्रिकेट महाअनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। इस बार तान दिया है आसमान में डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर जज करते हुए हवा के विरुद्ध खेला हुआ स्ट्रोक और बैट्समैन आउट। बहुत अच्छा कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक, विकेट का पतन। रोशन लौटते हुए पेविलियन की राह पर, गेंदबाज केतन को मिली है सफलता। केंद्रीय मंत्री चषकाची कोणी नका करू बरोबरी खासदार कपिल पाटील साहेब राहे गाजतंय घरोघरी बहुत अच्छा कैच वहां पर कुणाल तारेकर द्वारा। हवा के विरुद्ध स्ट्रोक खेलते हुए छक्का लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब इस तरह से ऊंचा कैच आपके पास आता है तो वो भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है पकड़ना, क्योंकि गेंद हवा में झूलती रहती है। हवा का अवरोध मिला वहाँ पर उस गेंद को, जिस वजह से बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाए बल्लेबाज रोशन पाटिल। आउट होकर पेविलियन में लौटे हैं। सिर्फ 1 रन का योगदान उन्होंने दिया अपनी टीम के लिए। तो कैच की मैं बात कर रहा था कि इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं होते हैं। जब गेंद इस तरह से हवा में ऊपर हिचकोले खाती रहती है, झूलती रहती है, जज करना ही मुश्किल रहता है। लेकिन कुणाल का जजमेंट लाजवाब था और बहुत अच्छा कैच उन्होंने समाप्त किया है। तो पहली गेंद पर केतन को सफलता मिली है। नए बल्लेबाज अब 1 डाउन खेलने के लिए पहुंचे हैं वैभव पाटिल। ऋतिक, रोशन, वैभव, अजित, यानी कि टॉप ऑर्डर में जो खिलाड़ी है वो बड़े ही कमाल के हैं। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है और उसमें से 3 तो लेफ्टी बैट्समैन है। एक और लेफ्टी बैट्समैन है, मेरे ख्याल से 4 लेफ्टी बैट्समैन है। कलाकिवली के पास स्विच हिट करना चाहते थे, यहाँ पर डायरेक्ट हिट की जरूरत। ओ अभी भी मौका है। नॉन स्ट्राइकर से इन पर अपील हुई है और अंपायर चले गए हैं तीसरे अंपायर के पास। जोखिम भरा रन लेने का प्रयास। दोनों छोर पर वहां पर मौके उत्पन्न हुए थे, पहले स्ट्राइकर्स एंड पर, लेकिन वहां पर निशाना चूक गया था और यहां पर अपील हुई है। गेंदबाज ने गेंद को पकड़ा है, लेकिन बल्लेबाज भी बड़े होशियार नजर आए। वहां पर उन्होंने बल्ला आखिरकार ग्राउंड करते हुए क्रीज में सुरक्षित तरीके से पहुंचने का प्रयास किया है, जिसमें सफल साबित हुए हैं। नॉट आउट। तीसरे अंपायर का निर्णय नॉट आउट। सिंगल वहां पर कंप्लीट किया गया है। पारगांव टीम के पास जरूर मौका रहेगा। एक विकेट उनको मिला है इस ओवर में और नए बैट्समैन पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन ये बात अब देखने वाली है कि ऋतिक गड़क किस तरह से आगे बैटिंग करते हैं, उनका क्या अप्रोच रहता है, क्या लगातार आक्रामक खेलने की कोशिश होगी उनकी, किस तरह से वो पारी को आगे लेकर जाएंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा इस मैच का रिजल्ट। और क्लीन बोल्ड, लाजवाब गेंद, बहुत ज्यादा अक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास, पैरों के पीछे से काम तमाम होता हुआ ऋतिक गड़क का। केंद्रीय मंत्री चषकाची कुणी नका करू बरोबरी सुकेश टाकी निलेश पाटलाचं नाव हे गाजतंय घरोघरी लाखाचा एक आयोजन भारी स्पर्धा निमानाची लाखाचा एक आयोजन भारी स्पर्धा निमानाची जित जाईल तिथं हाय चर्चा केंद्रीय मंत्री चषकाची जित जाईल तिथं हाय चर्चा। यही तो मैं चर्चा कर रहा था कि अब किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे पहला विकेट गिरने के बाद ऋतिक गड़क, लेकिन ऋतिक ने यहाँ पर गलती की है। बहुत ही खराब शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। लेग स्टंप को उन्होंने खुला कर दिया तो ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर निकल कर खेलना चाहते थे और गेंदबाज काफ़ी चतुर है केतन मेहर, तेज़ गेंद की उन्होंने पेस में बीट किया, पैरों के पीछे से बोल्ड आउट हुए हैं ऋतिक गड़क। अच्छी शुरुआत ज़रूर मिली उनको, लेकिन वो भी काफ़ी लंबा नहीं खेल पाए। 12 रन बनाकर आउट हुए हैं, 6 गेंदों का सामना किया। नए बैट्समैन आए हैं अमित पाटिल और इस बार दिशा से भटके, उस पर पड़े फटके, मात्र दिशा दिखाने का काम किया वहां पर गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में। शानदार चौका। इस दफा शायद यॉर्कर का प्रयास कर रहे थे गेंदबाज केतन नए बल्लेबाज के विरुद्ध, लेकिन अमित पूरी तरह से तैयार थे और यहाँ पर एग्जीक्यूशन काफ़ी खराब रहा गेंदबाज का। फुल टॉस गेंद, वो भी लेग स्टंप की दिशा में। थोड़ा सा तो बल्ला लगाना था वहाँ पर। बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, चौके से खाता खुला है अमित का।
इस बार अक्रॉस द लाइन उठाकर खेलना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी है, शॉर्ट मिड विकेट की तरफ। इससे पहले कि गेंदबाज खुद जाकर गेंद को फील्ड करते, 1 रन लेने का मौका अमित के पास। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल की मदद से 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। लाखिवली बनाम पारगांव आज का यह दूसरा मैच। पारगांव टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 65 रन बनाए 6 ओवर्स में और 66 रनों का पीछा करते हुए दूसरे ओवर का खेल इस समय चल रहा है लाखिवली की पारी में। स्कोर 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 25 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता है। पावर प्ले की अंतिम गेंद, ओ इस बार बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए हैं। फुल एंड स्ट्रेट गेंद थी, ऑन साइड में खेलने का प्रयास वहां पर वैभव का, पूरी तरह से गेंद की लाइन को चूक गए। एक और सफलता अपने खाते में डालते हुए गेंदबाज केतन मेहर, कमाल कर दिया है केतन ने, ये तीसरा झटका दिया है उन्होंने इस ओवर में। सुकेश टाकी निलेश पाटील देवन थोडी अंजुर गावाची सुकेश टाकी निलेश पाटील देवन थोडी अंजुर गावाची जित जाईल तित हाय चर्चा केंद्रीय मंत्री चषकाची जित जाईल तित हाय चर्चा केंद्रीय मंत्री चषकाची। कमाल का टर्न अराउंड इस मुकाबले में। पहले ओवर में 18 रन बने थे, कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन दूसरे ओवर में केतन आए और केतन छा गए। 3 सफलताएं प्राप्त की, सिर्फ 6 रन खर्च किए। ये वो अंतिम सफलता अंतिम गेंद पर, और कोई शंका नहीं थी अंपायर के मन में। बिल्कुल सही फैसला अंपायर प्रहलाद पाटिल का। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था वहां पर, फुलर लेंथ की गेंद, विकेट टू विकेट गेंद थी, सीधे बल्ले से निश्चित रूप से उसको खेला जा सकता था, लेकिन चूंकि अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, चूक गए वहां पर वैभव, और वैभव का भी काम हुआ तमाम। तो पारी अब लड़खड़ाती हुई अच्छी शुरुआत के बाद आई गावदेवी स्पोर्ट्स लाखिवली की। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, पावर प्ले पूरा हो चुका है। रन संख्या 24, 3 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 4 ओवर्स में 42 रनों की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रेट थोड़ा सा फिर से बढ़ता हुआ 10.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से। यहाँ से रन बनाने की चुनौती और एक अच्छे पार्टनरशिप की आवश्यकता है लाखिवली टीम को। रिक्वायर्ड रेट उतना चिंता का विषय नहीं है, लेकिन जिस तरह से विकेटें गिर रही है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। नए बैट्समैन साहिल आए हैं, स्ट्राइक अमित के पास। नए ओवर लेकर प्रफुल्ल मोकल, फुलर लेन गेंद ड्राइव करना चाहते थे, चूक गए वहां पर। विकेट कीपर से हुई है गलती, गेंद को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए, और जहां पर कोई रन नहीं होना चाहिए था वहां पर 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 22 का इशारा करते हुए अंपायर जय पवार, जेपी पैनल के हेड है जय पवार, उनके साथ इस समय मैदान में प्रहलाद पाटिल। स्कोर में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 25 रन अब स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। खेल को धीमा करने में कामयाब हुए हैं पिछले ओवर से गेंदबाज, क्योंकि विकेटें चटकाई गई है। इस बार फुल टॉस गेंद, तगड़ा प्रहार जरूर किया गया, लेकिन कुछ खास टाइमिंग नहीं, और सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑफ पर 1 ही रन मिला है वहां पर बैट्समैन साहिल को। साहिल ने अपना खाता खोला। अमित पाटिल 5 पर बैटिंग करते हुए। अमित पाटिल के पास ज़रूर अनुभव है, और साहिल के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप करने का प्रयास करना होगा, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक गेंद हवा में ज़रूर थी, फील्डर से दूर खेलने में कामयाब रहे। हालांकि ये भी फुल टॉस थी और पेस को ठीक तरह से जज नहीं कर पाए थे। बल्लेबाज थोड़े लेट हो गए अपने स्ट्रोक में, जिस वजह से वो टाइमिंग जो चाहते थे वो उनको मिला नहीं। स्कोर अब 27 पर पहुंच चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। काफ़ी रोमांचक स्थिति में यह मैच, और इस बार स्लॉट में गेंद उठा के खेल दिया है, झन्नाटेदार शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन। कोण रे आला यो अंजुर वाला, कोण रे आला यो अंजुर वाला, यो कशात दम नाही रे दादा, कशात दम नाही रे, आमच्या सुकेश टाकी दादाच्या या नावात दम हाय रे, आमच्या निलेश पाटील दादाच्या या नावात दम हाय रे। जी हाँ, जैसे कि गाने के बोल है, एवन जोड़ी के नाम में तो दम है, वो तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर इस शॉट में भी काफ़ी दम था, इसीलिए तो रन्स मिले हैं मैक्सिमम 6 रन। साहिल खरपड़े, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी ये, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर निकले, और देखिए बिल्कुल आंखों के नीचे उन्होंने स्ट्रोक खेला है, और खेलते ही उनको भी पता चल गया था कि ये गेंद तो बाउंड्री के बाहर ही जाने वाली है, इसीलिए रन लेने का कोई ज़्यादा कष्ट नहीं उठाया गया। बहुत ही शानदार टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, पूरी ताकत भी झोंक दी थी उस स्ट्रोक में। न्यू सिद्धिविनायक स्टैंड के ऊपर से गेंद को डिपॉजिट किया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
स्कोर 6 रनों से उछलता हुआ 33 रनों पर पहुंच चुका है और 33 रनों की ज़रूरत है। देखिए पहले 33 रन जो है वो 16 गेंदों में बनाया गया है, यहाँ से 20 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 33 रनों की आवश्यकता है। बड़ा ही रोमांचक ये मैच। इस बार बढ़िया ड्राइव, ओ एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर रोक नहीं पाए, गेंद निकल गई है गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए। दादा गोरगरिबांचा वाली त्याच्या नावाची चर्चा झाली जे जे संगतीला त्यांच्या आली त्याला ओळखते दुनिया सारी। लो फुल टॉस गेंद, टाइमिंग बहुत बढ़िया थी लेकिन हालांकि सीधे फील्डर के पास ये गेंद चली गई थी। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी पूरी तरह से सतर्क नजर नहीं आए और जहां पर कोई रन नहीं होना चाहिए था वहां पर 4 रन मिले हैं। फिर से लो फुल टॉस, इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद जरूर है लेकिन केवल शारीरिक रूप से मौजूद है, ऐसे लगता है कि वो मानसिक तौर पर मैदान में नहीं है और गेंद वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर से मिस फील्ड, एक और चौका। दादा गोरगरिबांचा वाली त्याच्या नावाची चर्चा झाली जे जे संगतीला त्यांच्या आली त्याला ओळखते दुनिया सारी। रे कोहिनूर हिरा असा चमकून आला, कोहिनूर हिरा असा चमकून आला ठाणे जिल्ह्याची। अरे रे रे, गेंद तो बिल्कुल दोनों पैरों की दरार में से फरार हो गई है और बाद में सिर पर हाथ रख दिया वहां पर। लेकिन अब पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई हो खेत। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके, दोनों भी मिसफील्ड के चलते गेंदबाज करे तो क्या करे। ओवर हुआ यहाँ पर समाप्त। 3 ओवर के पश्चात लाखिवली टीम अच्छी स्थिति में अब फिर से नजर आ रही है, 41 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और बचे हुए 3 ओवर्स में मात्र 25 रनों की आवश्यकता है। थोड़ा सा पलड़ा अब भारी नजर आ रहा है इस मैच में लाखिवली टीम का, लेकिन पारगांव टीम भी एक जुझारू टीम है और किसी भी वक्त उनके गेंदबाज पलटवार कर सकते हैं। प्रफुल्ल अपना स्पेल यहाँ पर समाप्त कर चुके हैं, खर्चीले साबित हुए। 2 ओवर में 33 रन उन्होंने खर्च किए, कोई भी सफलता उनको नहीं मिली और पहला ओवर उनका काफ़ी महंगा रहा था, फिर भी उनको दूसरा ओवर दिया गया। ये भी एक थोड़ा सा आश्चर्यकारक निर्णय वहाँ पर ज़रूर देखने को मिला है। केतन मेहर ने बढ़िया गेंदबाजी की है, 6 रन देकर 3 सफलताएं अर्जित की है। एक ही ओवर में 3 बड़े बल्लेबाजों का काम उन्होंने तमाम किया है। तो अब केतन का जो ओवर बाकी है वो यहाँ पर गुल खिला सकता है इस मुकाबले में, नहीं तो फिर मैच में वापसी करना बड़ा ही मुश्किल नज़र आ रहा है पारगांव टीम के लिए। तो क्या कुछ होगा आने वाले 3 ओवर्स में, आइए सुनते हैं आगे की कहानी हमारे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ मुरबाड सुनील शिर्के की जुबानी। जोरदार अपील मैदानाच्या आतमध्ये केली गेलेली आहे। पंच मात्र स्थिर आहेत आणि बॅटला स्पर्श झालेला आहे चेंडूचा, हेच कारण होतं पंचांना। निश्चितच इथे पंच स्थिर राहिले होते, तरी सुद्धा ते ग्रुप अपील केली जाते। अजूनही विश्वास होत नाही इकडे गोलंदाज आणि संपूर्ण संघाचा। आपण आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर खरं तर इथे रिप्ले सुद्धा दाखवला जात आहे। कमिट झाले होते फलंदाज उजव्या यष्टीच्या बाहेर, फुल लेनचा चेंडू आणि निश्चितच तिकडे आपण पाहिलं तर चेंडू फळीचा संपर्क दरम्यान आलेला होता आणि म्हणूनच हे हेरलं होतं इकडे पंच प्रल्हाद पाटील याने। केतन मेहरचं हे षटक मैदानाच्या आतमध्ये क्रमांक 4चं सुरू आहे आणि 66 धाबा धावपलकावर जोडायचे आहेत। 11.00 ची धावगती राखायची आहे। पहिल्या षटकामध्ये 17, दुसऱ्या षटकामध्ये 6 आणि तिसऱ्या षटकामध्ये 16 अशी सरमिळसर कळत असताना 3 षटकांमध्ये 41 आणि चौथ्या षटकाला मैदानाच्या आतमध्ये केतन मेहरच्या सुरुवात। साहिलसाठीचा हा चेंडू आहे डाव्या यष्टीच्या फार बाहेर, पॅरामीटर्स जे दिले गेलेले आहेत त्याचं उल्लंघन करत असताना इथे नियंत्रण गमावून बसलेला आहे गोलंदाज। वाईडच्या रूपाने 1 धावा आली। एकूण धावा आतापर्यंत 45। व्यक्तिगत स्वतःचं जीवन असो 43, व्यक्तिगत स्वतःचं जीवन असो वा क्रिकेट मर्यादेला फार मोठी किंमत आहे। इथे मात्र स्लॉट मध्ये दिला होता, ओव्हर पिच बनवलं आणि स्लॉक केलं, चेंडूला पाठवून दिलं। स्वर्गीय पुरुषोत्तम पाटील स्टँडच्या वरून खूप दूरवर उत्तुंग षटकार। आमच्या सुकेश टाकी दादाच्या या नावात दम हाय रे, आमच्या निलेश पाटील दादाच्या या नावात दम हाय रे। आमच्या सुकेश डांगी दादाच्या या नावात दम हाय रे, आमच्या निलेश पाटील दादाच्या या नावात दम हाय रे। फार चांगला फटका दरम्यान इकडे फलंदाजाने प्रोड्यूस केलेला आपण पाहिला। साहिल
साहिल खरपडे मैदानाच्या आतमध्ये फार चांगली फलंदाजी करतायत. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला ते असतील. पुन्हा एकदा डावी एष्टीच्या बाहेर बचावात्मक तंत्र वापरण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाच्या वतीने केला जातोय आणि मानसिक रीतीने गोलंदाज कुठेतरी बॅकफुटला गेलेले आपण पाहत आहोत. याचबरोबर सांघिक संघाच्या 50 धावा या धावपलकोर जोडल्या गेलेल्या आहेत. अजूनही 16 धावांची गरज असेल. चेंडू शिल्लक आहेत 16 मध्ये 16ची गरज असताना क्रॅकिंग ऑन ड्राईव्हचा पटका 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये प्लेस केलाय. चांगलं प्लेसमेंट. क्षेत्ररक्षक थोडी सुमार दर्जाची कामगिरी करतात. बॅकअप अवेलेबल आहे. फार मोठा संघर्ष तिथे हा चेंडू सीमारेषेच्या आतमध्ये टाकण्यासाठी केला गेलेला आहे. अँड पंचांच्या वतीने मला असं वाटतं तो जो अटेम्प्ट आहे तो व्हॅलिड ठरवला गेलेला आहे. म्हणजे आपण पाहिलं तर 3 धावा इकडे निश्चितच पूर्ण केल्या गेलेल्या आहेत. 3 धावांनी धावफलक 53 पर्यंत जाऊन पोचलेलं आपण पाहू शकाल. 15 चेंडू आणि 13 धावा. गती परिवर्तन या पद्धतीने गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये करावी लागेल, परंतु इथे सुद्धा अधिकचं वळण मिळालं होतं. उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू पिच केला होता आणि तिथून बाहेरच्या अंगाने वळवण्याचा प्रयत्न, लेग ब्रेक गोलंदाजी करण्याचा मैदानाच्या आतमध्ये प्रयत्न केतन मेहरने केला जरूर, परंतु इथे सुद्धा दिशेचं नियंत्रण गमावलं गेलं. वाईट चेंडू. 54 धावा धावपलकावर. विजय थोडा दृष्टीपथात दिसायला लागलेला आहे लाखिवली संघाच्या. फुल लेंथ आहे, आतली कडा लागली, फ्लिक करायचं होतं आणि पाहता पाहता चेंडू निघून गेला इकडे. व्हेरी फाईन लेग रिजन सीमारेषेच्या पलीकडे. मिळतील धावा 4 चौकार. निलेश पाटीलला रफिक पाटील साहेबांची साथ, आज साहेबांच्या आशीर्वादानं केली विरोधकांवर मात. सुकेदार अलीकडे बऱ्याचदा आपण बघत असतो उजव्या यष्टीच्या बाहेर फलंदाज कमिट होतात आणि फलंदाज कमिट झाल्यानंतर आपण पाहिलं धावसंख्याची अंकी झाली या वाईटच्या स्वरूपात ॲड होते. ती धावसंख्या 59 धावा. तर क्लीन बोर्ड फलंदाज बाद होतोय. पुढचा चेंडूवर उत्तर देत असताना आपण बघतोय अजून एक विकेट काढली ती केतन मेहरने आणि अजूनही धक्का लागतोय मैदानावर लाखिवली या संघाला. दादा हाय पाठीशी, बबलू शेट हाय पाठीशी, त्याच्या कार्याला तोड नाही रे, त्याच्या कार्याला तोड नाही रे. आमच्या सुकेश टाकी दादाच्या या नावात दम हाय रे, आमच्या निलेश पाटील दादाच्या या नावात दम हाय रे. धावसंख्या 59 धावा. 7 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे लाखिवली संघाला. षट क्रमांकन बघतो आपण 14 सुरू आहे. अजून काही चेंडू शिल्लक आहे. षटकातले 7 धावांची आवश्यकता आहे. सामना खूप इझी केला आहे फलंदाजांनी. तिसऱ्या षटकाचं झालं तर 16 धावा. तिथून मात्र खूप चांगलं कमबॅक केलं, पण इथे मात्र केतनने विकेट मिळवून दिले. 4थी विकेट आतापर्यंत या इनिंगमध्ये केतनच्या नावावर. केतनचा पुढचा चेंडू राऊंड विकेट. शॉर्ट ऑफ लेन. चेंडू हवेमध्ये मिस टाइम. स्वतः गोलंदाज जातोय चेंडूच्या खाली आणि इथे स्वप्न त्याचं अधुरं राहिलं. 5 विकेट हॉलचं स्वप्न निश्चितच त्याच्या उराशी बाळगलं त्याने होतं, पण इथे 2 धावा रोखू शकत नाही आहे. झेल सुटला कारण थोडंसं कठीण होतं झेल फॉलो थ्रूमध्ये. तो कॅच करू शकला नाही, ग्रीप करू शकला नाही. दरम्यान 2 धावा झाल्यात कंप्लीट आणि धावसंख्या 61 धावा धावफलकावर. अवघ्या 5 धावांची आवश्यकता आहे मैदानावर. चेंडू शिल्लक आहे ते मैदानाच्या आतमध्ये 12. चला RK बिल्डर्स माणकोली संघाचे संघनायक त्वरित व्यासपीठावर यायचे टॉस करण्यासाठी. चालू असलेल्या सामन्याचा विजेता संघ लगेचच तुमच्याशी फाईट करेल. RK बिल्डर्स माणकोली संघाचे संघनायक आपण लगेचच व्यासपीठावर टॉससाठी या. वेळ अजिबात नाही आहे. 11 सामन्यांचा शेड्यूल आजच्या दिवसामध्ये कव्हर करायचा आहे. त्यापैकी दुसरा सामना सुरू आहे. यानंतर अजूनही 9 सामने आम्हाला कव्हर करायचे, त्यामुळे प्लीज सहकार्य करा. बारा चेंडू आणि गरज आहे ती 5 धाव्यांची. 61 धावा धावफलकावर 66 टार्गेट आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री चषक 2023 10वा दिवस. गोलंदाज भूषण पाटील 32 बाईक आणि 1 4 व्हीलरसह प्रथमच पहिल्यांदाच या भारतामध्ये हे आयोजन तुम्हाला पाहायला मिळते. मागच्या कित्येक वर्ष तुम्हाला अशाच प्रकारची क्रिकेट स्पर्धा याच मैदानावर पाहायला मिळते सातत्याने प्रत्येक वर्षामध्ये. पुढील चेंडू ओव्हरपिच होता. थोडासा लेट खेळला आहे पण ऑप्शनच्या खूप बाहेर चेंडू. वाईटचा इशारा पंचांचा येतोय.
पहिला चेंडू वाईट बॉल, धावसंख्येत भर, धावसंख्या 62. अजूनही करायच्या त्या 4 धावा. स्ट्राईक एंडला आपण बॅट्समन बघतोय, मला सांगतायत ज्ञानेश्वर साहिल खरपडे. वैयक्तिक 24 वर तो खेळतोय. गुड बॅटिंग. स्लॉग हिट, मॅच विनिंग शॉट, मॅच फिनिश आणि सामना इथे जिंकला आहे लाखिवली संघाने आणि थेट पुढच्या फेरीत प्रवेश केला आहे. लगेचच पुढच्या सामन्यामध्ये फाईट करतील ते आरके बिल्डर्स माणकोली या संघाची टीम लाखिवली हा संघ. 7 चेंडू 30 धावांचं योगदान देणारा फलंदाज ठरला या सामन्याचा सामनावीर. मॅन ऑफ द मॅच गोज टू साहिल खरपडे.